गांव में घुसे चोर, सैटेलाइट पुलिस ड्रोन। रामपुर नामक गांव में एक पुलिस स्टेशन रहता है। वहां के आजू बाजू में छोटे मोटे गांव को मिलाकर वो एक ही पुलिस स्टेशन रहने से वहां पर कुछ भी गुनाह होता तो लोग वहां पर आकर फरियाद करते थे। एक दिन चड्डी गैंग बोलकर एक चोरों का गैंग उस गांव में घुसते हैं। उस गैंग के लीडर का नाम भल्ला था। वो और उसके आदमी चोरी करने में और पुलिस वालों को चकमा देने में मंजे हुए खिलाड़ी थे। भल्ला पुलिस स्टेशन के आगे खड़े होकर, अरे जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। यहाँ पर आजू बाजू के 10 गांव मिलकर ये एक ही पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर पुलिस फोर्स भी कम है, इसलिए अपन अपना दिमाग से चोरी किए तो रोज का एक गांव में चोरी कर सकते हैं, पुलिस वाले को चकमा दे सकते हैं करके कहता है। तो एक जन, असल में तुम्हारा प्लान क्या है भैया, ऐसा कहता है। तो भल्ला, कुछ नहीं रे, अपन सबसे पहले इस पुलिस स्टेशन से सबसे दूर के गाँव में चोरी करेंगे। वो पता चलने पर पुलिस वाले उस गाँव में इंक्वायरी करने आएंगे। कुछ दिन वहाँ पर पहरा देंगे। उस समय अपन दूसरे गांव में चोरी करेंगे। ऐसे वो एक जगह रहे तो अपन दूसरी जगह चोरी करेंगे। तब अपने को पकड़ना बोले तो उनके बस की बात नहीं रहेगी। ऐसा बोलता है। और एक व्यक्ति, अरे वाह भैया, तुम्हारा दिमाग मामूली नहीं है, इतना कि अपन कहाँ रहेंगे, ऐसा कहता है। तो भल्ला, अपन गाँव में किसी भी लॉज में रह सकते हैं। पुलिस वाले नए आए हुए को पकड़ के ढूंढेंगे, तब अपने को पकड़े जाने का डर रहेगा, इसलिए मैं एक जगह दिखाता चलो, ऐसा कहता है। ऐसे सबको लेकर जंगल में एक गुफा के पास आता है। उनको अंदर जाकर दिखाता है, देखो यही है वो जगह जहाँ पर अपन कुछ दिन रहने वाले हैं। अपनी चोरियां पूरी होने के बाद हम लोग दूसरी जगह पर चले जाएंगे करके बोलता है। इससे सभी लोग ठीक है करके बोलते हैं। चड्डी गैंग चोरी करते समय वो लोग सिर्फ शरीर पर चड्डी ही पहनकर जाते थे। कोई उनको पकड़ने की कोशिश करता तो उससे बचने के लिए बदन भर के तेल लगाते थे। ऐसे वो लोग गाँव में एक धनवान के घर में घुसते हैं। वहां पर अलमारी खोलकर पैसा सोना सब लूट लेते हैं। अगले दिन सुबह वो धनवान उसके घर में चोरी हो गई करके वो तुरंत पुलिस वालों को फोन करता है। एसआई और कांस्टेबल आकर तहकीकात करके कुत्ते को छोड़ते हैं चोर को पकड़ने के लिए। तो वो बात सुनकर घर के बाहर आता है। पुलिस वाले उसके पीछे आते हैं। वो वैसे आकर एक नाले के पास रुक जाता है। एसआई, ओह शिट, ये चालाक चोर लग रहे हैं। पुलिस वाले का कुत्ता नहीं पहचान न करके पानी से गए हैं। कुछ कांस्टेबल 2 दिन इसी गांव में पहरा दो, दूसरे घर में चोरी नहीं होना, ऐसा देख लो, ऐसा कहता है। तो कुछ कांस्टेबल लोग उस गांव में पहरा देते हैं। रात होती है। अब चड्डी गैंग दूसरे गांव में एक धनवान के घर में घुसते हैं। वहां पर सोना और पैसा लूटकर जाने लगते हैं तो उस घर का मालिक उठकर एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, पर उसके बदन पर तेल लगा रहने से वो पकड़ नहीं पाया। ऐसे सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। दूसरे दिन पुलिस वाले आकर चोरी हुई जगह को देखकर फिर से कुत्ते को छोड़ते हैं। इस बार वह कुत्ता एक बड़े कीचड़ से बड़े गड्ढे के पास आकर रुक जाता है। पुलिस, इनकी तो ऐसी की तैसी, ये चड्डी गैंग जानबूझकर इस कीचड़ से गए होंगे। ऐसे गए तो कुत्ता बास नहीं पहचान सकता करके सोचता है। ऐसे उस दिन भी कुछ पुलिस वाले वहां पर पहरा देने के लिए उस गांव में रहते हैं। उसी दिन चड्डी गैंग और एक गांव में चोरी करते हैं। वो लोग चोरी करने के बाद वो लोग वहां पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। अगले दिन पुलिस वाले आकर देखे तो वहाँ पर मिट्टी के तेल की बास आ रही थी। ऐसा ही, मिट्टी के तेल की बास आई तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, इनको कैसा पकड़ूं? जल्दी नहीं पकड़ा तो हमारी इज्जत ही नहीं जाएगी, नौकरी भी चली जाएगी, ऐसा सोचता है। वैसे रोज एक गांव में चोरी कर रहे थे चड्डी गैंग। ऊपर से एसआई के ऊपर डंडे बरस रहे थे। एक दिन एक युवक आकर
एसआई को सैल्यूट मारकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर देकर, सर मेरा नाम भीम सिंह है, आज ही मेरा पहला ज्वाइनिंग डे है सर, ऐसा कहता है एसआई। अच्छा बढ़िया एरिया में डाले रे तेरे को, पहले ही ऐसी जगह भेजते क्या कोई, सब तेरा बैड लक है भाई, ऐसा कहता है भीम सिंह। क्यों क्या हुआ सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा कहता है एसआई। जो भी हुआ सब उसको बताकर, ये बात है तेरा समय ठीक नहीं चल रहा है इसलिए तू यहाँ पर आकर गिरा, और चड्डी गैंग को नहीं पकड़े तो हमारे साथ साथ तेरी पोस्टिंग भी गई समझ, ऐसा कहता है भीम सिंह। सर मुझे एक मौका दीजिए सर, उस चड्डी गैंग को मैं पकड़ूंगा सर, ऐसा कहता है। तो एक कांस्टेबल इतनी सीनियरिटी होकर हमसे कुछ नहीं हुआ, तू तो बच्चा है, तेरे से क्या होगा रे, ऐसा कहता है तो भीम सिंह। सर इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी कुछ नहीं रहता सर, उनको पकड़े तो सबका भला होगा ना सर, ऐसा कहता है एसआई। ठीक है ले वैसा ही कर जैसा करना चाहता है, ऐसा कहता है। भीम सिंह तुरंत अपने काम में लग जाता है। वो एक ड्रोन को कैमरा सेट करके हवा में उड़ाता है। उसके बाद ड्रोन को अपने लैपटॉप में कुछ सूचनाएं देता है। वो ड्रोन वहां के आजू बाजू के गांव के ऊपर उड़ते हुए नीचे का सब शूट कर रहा था। अंधेरा होने के बाद भी ड्रोन अपना काम कर रहा था। आधी रात होते ही चड्डी गैंग एक घर में घुसना, उसके बाद वो चोरा हुआ माल के साथ एक गुफा में भागते हुए शूट करता है। सुबह सुबह ही भीम सिंह के फोन पर ड्रोन का एक मैसेज आता है। वो मैसेज क्या है देखने के लिए नींद से जागकर भीम सिंह फोन में चड्डी गैंग का फुटेज देखता है। वो तुरंत एसआई को ये बात बताता है तो पूरी तरह सुबह होने से पहले ही पुलिस वाले उस गुफा पर धाड़ मारकर सभी चोरों को पकड़ लेते हैं। कोर्ट केस जाकर उन सबको कठिन कारागृह की सजा होती है। चड्डी गैंग को पकड़वाया इसलिए एसआई और बाकी के कांस्टेबल भीम सिंह की तारीफ करके उसका